Hello बच्चों, let's read this question. This question says that consider the given statements and choose the correct option. तो बेसिकली इस क्वेश्चन में हमें 3 स्टेटमेंट्स गिवन है और हमें बताना है कि इन तीनों स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट है जो कि करेक्ट है। अब अगर इस क्वेश्चन के मैं की कॉन्सेप्ट की बात करूं तो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो है बच्चों प्लांट किंगडम। लेट मी राइट इट ओवर हियर, इट इज प्लांट किंगडम। अब सबसे पहले तो देखो जो प्लांट किंगडम है बच्चों, इसके अंदर मेनली 5 डिविजन्स आते हैं। इसके अंदर कितने डिवीजन आते हैं? 5 डिवीजन आते हैं। अब ये डिवीजन कौन कौन से होते हैं? तो सबसे जो पहला डिवीजन आता है बच्चों, इसे हम बोलते हैं डिवीजन एल्गी, राइट। दूसरा जो डिवीजन आता है बच्चों, इसे हम बोलते हैं डिवीजन ब्रायोफाइटा। सेकंड इज डिवीजन ब्रायोफाइटा। तीसरा जो डिवीजन आता है बच्चों, इसे हम बोलते हैं टेरिडोफाइटा। थर्ड इज टेरिडोफाइटा। फोर्थ जो डिवीजन आता है बच्चों, इसे हम बोलते हैं जिम्नोस्पर्म। फोर्थ इज जिम्नोस्पर्म। और जो फिफ्थ डिवीजन आता है बच्चों, इसे हम बोलते हैं एंजियोस्पर्म। फिफ्थ इज डिवीजन एंजियोस्पर्म। और देखो जो एंजियोस्पर्म होते हैं बच्चों, इन्हें हम कॉमनली फ्लावरिंग प्लांट्स भी बोलते हैं, राइट। अब एक एक करके अपनी तीनों स्टेटमेंट्स चेक करते हैं। तो स्टेटमेंट ए में हमें क्या गिवन है? स्टेटमेंट ए में बच्चों हमें गिवन है साल्विनिया इज हेटेरोस्पोरस टेरेस्ट्रियल एल्गी। तो देखो ये स्टेटमेंट हमें फॉल्स गिवन है। क्यों? क्योंकि जो साल्विनिया है ये क्या है? तो बच्चों ये हेटेरोस्पोरस तो होती है, लेकिन ये है क्या? इट इज एक्वाटिक टेरिडोफाइट। ये क्या है? ये एक टाइप का एक्वाटिक टेरिडो फाइट है। लेकिन क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है कि ये एक टाइप की टेरेस्ट्रियल एल्गी है। तो स्टेटमेंट ए हमारी इनकरेक्ट हो जाएगी। स्टेटमेंट बी में हमें क्या गिवन है? स्टेटमेंट बी में बच्चों हमें गिवन है द मेल एंड फीमेल गेमेटोफाइट डू नॉट हैव एन इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस इन जिम्नोस्पर्म। तो देखो ये स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल ट्रू है। जो जिम्नोस्पर्म होते हैं बच्चों, इसके अंदर जो मेल और फीमेल गेमेटोफाइट होता है वो कैसा होता है बच्चों? वो हाईली रिड्यूस्ड होता है। इट इज हाईली रेड्यूस्ड। और साथ ही साथ ये कैसा स्ट्रक्चर होता है? तो बच्चों ये होता है सम सेल्ड स्ट्रक्चर। इट इज सम सेल्ड स्ट्रक्चर। और ये जो गेमेटोफाइट होता है बच्चों, ये डिपेंडेंट होता है स्पोरोफाइट के ऊपर। ये किस पे डिपेंडेंट होता है? ये स्पोरोफाइट के ऊपर डिपेंडेंट होता है। इसकी खुद की कोई फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस नहीं होती, राइट। तो ये स्टेटमेंट हमें बिल्कुल करेक्ट गिवन है। स्टेटमेंट सी में बच्चों हमें क्या गिवन है? इसके अंदर हमें गिवन है द लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म इज डिप्लॉन्टिक। तो देखो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल ट्रू गिवन है। जो एंजियोस्पर्म होते हैं बच्चों, इन्हें हम कॉमनली फ्लावरिंग प्लांट्स बोलते हैं। और साथ ही साथ जो एंजियोस्पर्म है बच्चों, ये काफी ज्यादा एडवांस्ड होते हैं। दीज आर द एडवांस्ड प्लांट। और इनकी जो लाइफ साइकिल होती है वो कैसी होती है? वो होती है बच्चों डिप्लॉन्टिक। अब डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल का क्या मतलब है? तो बच्चों इसका मतलब है कि इनकी लाइफ साइकिल का जो डोमिनेंट फेज है वो कौन सा होएगा? इट इज डिप्लॉयड स्पोरोफाइट। वो कौन सा फेज है? डिप्लॉयड स्पोरोफाइट। अब स्पोरोफाइट क्या होता है? तो बच्चों स्पोरोफाइट प्लांट की लाइफ साइकिल का वो फेज होता है जिसके अंदर स्पोर्स फॉर्म होते हैं। और ये स्पोर्स कैसे होते हैं? ये होते हैं हैप्लॉइड। लेकिन जो स्पोरोफाइट होता है ये कैसा होता है? इट इज डिप्लॉयड, राइट। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन में स्टेटमेंट ए जो है ये फॉल्स गिवन है और बी और सी जो है ये बिल्कुल ट्रू गिवन है, राइट। तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा वो है बच्चों ऑप्शन नंबर 3, दैट इज ओनली ए स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, राइट। So the final answer of this question is option number 3. I hope you understood it well. Best of luck.